हाय अभिषेक जी। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आप बताइए। थैंक यू। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। सर। ये छोटा सा एक फीडबैक सेशन रखा है हमने कि आपका इन्वेस्टिंग का हाँ जी, आपने एक्सपीरियंस। बताया था। हमारा आपका इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा पिछले 2-3 साल का, और इसी बीच हम कितने परसेंट रिटर्न जनरेट कर पाए बाजार से, और साथ ही साथ हम पब्लिक में जो फियर ऑफ इन्वेस्टिंग है म्यूचुअल फंड्स को लेके कि म्यूचुअल फंड बाजार से लिंक होता है, इसमें पैसा ना लगाओ डूब जाएगा, तो आप पब्लिक को एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये एक छोटा सा 8 से 10 मिनट का हमने सेशन रखा है ताकि आपके रिव्यूज जान पाए और हमारे बारे में सर्विसेज हमारी कैसी रही वो भी हम जान पाए। तो सबसे पहले मैं आपका पूरा नाम जान जान सकता बिल्कुल। हूँ? जी बिल्कुल, अभिषेक रघुवंशी। माय नेम इज अभिषेक रघुवंशी फ्रॉम देवास। अभिषेक जी, मे आई नो योर प्रोफेशन, क्या करते हैं आप? जी, बाय प्रोफेशन आई एम आईटी डेवऑप्स इंजीनियर। पास्ट आई हैव 6+ years of experience in IT. तो अभिषेक जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको आईटी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और आप 5-6 साल से आईटी फील्ड में जॉब भी कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, तो आपने सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में कहाँ से सुना? Yeah, so basically, like starting मेरी as such mutual funds I don't know, मतलब मुझे पता नहीं था क्या होता है mutual funds, but मैंने कहीं ना कहीं ये नाम सुना था, so I'm curious about it, like exactly क्या होता है. So let me tell you a small story. मैंने SIP सुना था, so I don't know what is SIP now. अब एसआईपी क्या होता है ये नहीं पता था, पर लोगों से सुना था कि एसआईपी करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट का अच्छा तरीका होता है, पर कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और कौन करेगा, मतलब इसका कोई कोर्स होगा या फिर मतलब या फिर कोई किसी कंपनी के थ्रू होगा या कैसे होगा. सो ये सारे क्वेश्चंस थे माइंड में अर्ली स्टेज में, जब जॉब भी नई नई थी. सो आफ्टर दैट मुझे आपसे जानने को मिला ये सब चीजें, ये सारी चीजें मैं समझा मैंने कि कैसे होती है, क्या होता है एग्जैक्टली, क्या चीजें हैं. So after that I came to know like it's a systematic plan by which we can invest to achieve our goals, and one should plan goals. So ये सब चीजें मैंने जानी उसके बाद. म्यूचुअल फंड अभी आप कितने साल हो गए सर आपको करते करते? ऑलमोस्ट 2-3 साल, 2-2.5 साल हो गए। बिल्कुल, 2.5 से 3 साल होने वाले हैं. तो 2-2.5 साल में आप बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन्वेस्टिंग का? जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब मैं खुद को लकी समझूंगा कि अर्ली स्टेज में मैंने काफ़ी अच्छे गेन्स हासिल किए हैं. मतलब नॉलेज जो भी गेन किया है उसके हिसाब से मैं बोलूंगा ये कि अच्छे गेन्स हैं, क्योंकि अगर कोई खुद से जाता है कहीं इन्वेस्टमेंट करने, लाइक नाउ डेज, लाइक सब सोचते हैं कि खुद से गूगल किया, इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अवेलेबल हैं चीज़ें. सो एप्लीकेशंस हैं, ये खुद का अकाउंट बनाया और शुरू हो गए इन्वेस्टमेंट करना, बट नो वन गेट नॉलेज एंड गुड गाइडेंस अबाउट इट, बिकॉज मार्केट अपने हिसाब से चलता है, ऊपर नीचे जो भी होता है. मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ तो मुझे सर्वर अप डाउन समझ में आता है, मार्केट नहीं आता. सो द थिंग, लाइक एडवाइजर के रूल रहेंगे, ये सब चीजें. तो he is much more invested and into the he is happy about it. वो टेक्निक्स जानते हैं, सब कुछ करते हैं. तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं इन सब चीजों पे स्टडी करूँ. सो मेरा एक्सपीरियंस उस तरीके से बहुत अच्छा रहा. इन 2-3 years ओनली आई गेट नियर अबाउट गुड अर्निंग. नेटवर्क कैन इशू यू है हियर मी? शायद, नेटवर्क इशू है शायद, लिटिल नेटवर्क इशू। हाँ जी।
तो सॉरी, इन्वेस्टिंग पे सम हम थे इम्पोर्टेंट। कि एक्सपीरियंस इन्वेस्टिंग का कैसा रहा सर, कितने हाँ जी, तो परसेंट जैसे मैं रिटर्न बता आपने रहा था, जनरेट किया? वही मेरा मतलब नियर अबाउट 25 to 26% जो है and मैंने जनरेट किया है विद ओह इन वेरी गुड। 3 years। तो मैं कहूँगा कि ये अगर मैं खुद से किसी एप्लीकेशन के थ्रू या खुद से ट्राई करता ये सब चीज़ें, सो आई डोंट थिंक ये अचीवेबल होता है। सो इट मेक सेंस टू गो विद एडवाइजर बिकॉज he knows all the ups and downs, so he can help me in switching and all these stuffs. So that is a good point. ओके, आपने इन्वेस्टिंग के 2 साल में ही आपने 25 से 26% का रिटर्न जनरेट किया, मतलब लगता नहीं सर ये कि अगले 3 साढ़े 3 4 साल में तो हमारा पैसा डबल ही हो जाना है? बिल्कुल, लाइक अगर मैं कैलकुलेट करूं अपने हिसाब से, सो 5 years में डबल पॉसिबल है, अब मैं कह सकता हूँ। क्या बात है सर। तो आपका एक गोल प्लान आप बताएंगे कि आपने एक अपने लिए लॉन्ग टर्म गोल प्लान क्या किया है, जो आप जिसको देख के आप निवेश करते हैं इतने डेडिकेटेड होके? So my goal plan is nothing but like I want to retire by 40 or not more than 40 or 45. So that's my plan. ओह मुझे वाओ। like 60 तक नहीं काम करना है मुझे for sure. बिकॉज मैंने ये अर्ली स्टेज में स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए मैं 35 नहीं बोल पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं ये भी कहता कि मैं बाय 35 आई विल रिटायर। कोई So इशू the नहीं है सर। early, so the tagline is the early you invest, the early you retire. तो सर रिटायरमेंट से एक मोटो ये है कि पब्लिक ऐसा ना समझ ले कहीं, आपको जो लोग सुनेंगे रिटायरमेंट का मतलब ये कि रिटायरमेंट ले लिया तो बेड पे, रिटायरमेंट का मतलब ये कि हमने एक अर्ली एज में फाइनेंशियल फ्रीडम ले लिया, कि आप जो 40 साल के बाद लोग Financial आज भी freedom. कमा रहे हैं, Exactly. 40 साल के बाद लोग आज भी कमा रहे हैं, तो ताकि वो आप कमाने ना Exactly. जा No, पाए। no, no. I'm I'm saying like I will switch to another streams, not like retirement in the sense कि कुछ करना नहीं उसके बाद बहुत कुछ करना है। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम आपको 40 तक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इसलिए आप अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है। Exactly. ओह वाओ, सो नाइस सर। आपका ये गोल सुन के बड़ा अच्छा लगा। काफी कम लोग हैं ऐसे जो ये सब गोल अपने लिए करते हैं, और वो भी यंग एज में। पर आपने ये गोल अगर अपने लिए चुना है तो इट्स वेरी गुड सर। ये दूसरे लोगों को बहुत इंस्पायर करेगा आई थिंक। जी, थैंक ठीक यू। है, तो और सर्विसेज सर आप थोड़ा सा बताएंगे कि अब हमारी सर्विसेज कैसी रही, साई इन्वेस्टमेंट की, हर्षित गोसाई की सर्विसेज, जिनके साथ में आपने पिछले 2 ढाई साल 3 साल से इन्वेस्टमेंट किया है, कैसी सर्विसेज रही, क्या क्या सीखा? सर्विसेज सर्विसेज काफी लाइक डाइवर्सिफाइड है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द लाइक पोर्टफोलियो, लाइक आपको कैसा चाहिए। लाइक इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म, सो लार्ज के फंड्स वगैरह ये जो होते हैं इसमें करना चाहिए। एंड अगर आपको लाइक 3 साल समथिंग का ये आपका अगर कैपिंग है, लाइक आपको नहीं ज्यादा टाइम के लिए करना है, सो यू शुड गो फॉर बैलेंस फंड। ये सब चीजें मतलब मुझे पता चली। ये सब एंड चीजें पता लग मिड गई कैप आपको एंड हमारे स्मॉल साथ कैप में। इज आल्सो। हाँ, ये सब चीजें ओवर द टाइम चीजें पता चलती है, लाइक मतलब वेरी गुड सर। मतलब ऐसे बिगिनर अगर कोई इन्वेस्टर अगर आए, मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट अगर जाएगा या फिर किसी ऐप के थ्रू जाता है तो उसको इनिशियली ये सारी चीजें नहीं पता होती है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको पता है कि लार्ज कैप फंड, बैलेंस फंड, मिड कैप फंड, बिल्कुल स्मॉल कैप बिल्कुल। फंड। बिगनर बिगनर बिल्कुल नहीं जान पाएगा ये सब चीजें, और बिगनर सिर्फ क्या करता है, गूगल करता है जो बेस्ट टॉप 5 वहां पे गूगल पे दिखते रेटिंग हैं, रेटिंग देख के वो पैसे। राइट। रेटिंग रेटिंग के बेसिस पे जाता है। एंड नो वन सेज लाइक मार्केट कब उसको टॉप 5 से टॉप लास्ट 5 कर दे, सो वी कांट से एनीथिंग। ठीक है सर, इतना सब कुछ आपने आंसर किया, थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा सर आपसे। जो लोग आपको सुन रहे हैं आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, क्योंकि आज भी इंडिया की जो है 4% पॉपुलेशन ही स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करती है, और उनके अंदर स्टिल फियर ऑफ मार्केट आज भी है कि नहीं, मैं अगर पैसा लगाता हूँ म्यूचुअल फंड में तो वो पैसा मेरा डूब जाएगा या फिर पैसा लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ है फियर। तो आपकी एज एन इन्वेस्टर आपकी तरफ से ऐसा क्या संदेश रहता है कि कोई भी जो आपको सुने उसका डर तो अंदर से खत्म हो जाए कम से कम, कि नहीं मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है एंड इट्स गिविंग वेरी गुड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म, अगर हम अपना गोल प्लान करके निवेश करते हैं
5 साल का, 10 साल का, तो मुझे अच्छा रिटर्न मिलता ही मिलता है। तो आप अपनी तरफ से पब्लिक को क्या एडवाइस देंगे? Okay. So I would say like just do a small calculation कि आपको कौन बेस्ट दे सकता है, किस फील्ड में आपको बेस्ट दे सकता है. लाइक आई डू हैव अ पीएफ एज वेल, लाइक मेरा पीएफ करता है. एंड आप लाइफ इंश्योरेंस कोई पॉलिसी है आपकी जो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ पे, और कितना परसेंट कहाँ आपको मिल रहा है ये आपको इन्वेस्ट करने के बाद you can do a calculate all those things. So apart from this, uh, don't lose hope. अगर आपका कुछ डाउन भी जाता है तो लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए. लॉन्ग टर्म में ही आपको इसमें बेटर और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं. पर मैं लकी हूँ कि मुझे तो शॉर्ट टर्म में भी मिल रहे हैं. सो इट द क्रेडिट गोज टू इन्वेस्ट एडवाइजर. बट द थिंग इज वन शुड प्लान फॉर लॉन्ग टर्म. मतलब 1-2 साल में कुछ नहीं होता. अगर आपको प्रॉपर तरीके से जाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से डिसाइड करनी चाहिए. तो एक ही एडवाइस है आपकी तरफ से कि गोल प्लानिंग करके ही निवेश करो और लंबे समय के लिए बिल्कुल म्यूचुअल फंड में बने रहो, यही आप पब्लिक को बताना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बिल्कुल. सर जी। एंड ठीक सर। जैसे रिटर्न्स हैं मिनिमम 12%, तो आपको कहीं भी आपको कोई नहीं दे पाएगा. मिनिमम मिनिमम उनका होता है 3, 4 या 6 या 8, मैक्स टू मैक्स 8. बट यहाँ पे आपको अगर आप देखोगे तो मिनिमम 12% आपका कोई नहीं लेगा. लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली इतना तो मिनिमम होता ही है. सो प्लान योर पोर्टफोलियो लाइक दैट. लाइक डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट. आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आप डिस्कस कर सकते हैं. एंड वन शुड गो लाइक दैट. ओके, तो आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट प्रीशियस टाइम सर हमें दिया, और 8 से 10 मिनट का आपका जो फीडबैक है ये बहुत काम करेगा आगे आने वाले जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी आपको सुनेंगे, उन लोगों को एक बहुत अप्रिसिएशन प्रोवाइड करेगा कि नहीं, मुझे हमें पैसा लगाना भी चाहिए तो कहाँ लगाना चाहिए और किस एडवाइजर के साथ में लगाना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है. तो इतना सब कुछ आपने हमारे लिए बताया, आपकी एग्जैक्टली. एजुकेशन के बारे में, इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच. मैं उम्मीद करता हूँ आपका गोल थैंक हम यू. 40 तक हमने जो लिया है उसको कोशिश करके 38 तक में पूरा करें, और इसी तरीके से इन्वेस्टिंग करते रहें, जल्द से जल्द आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएं, ताकि आपको जॉब आगे इन फ्यूचर जॉब के बारे में ना सोचना पड़े. ऑलराइट सर, बाय बाय, थैंक यू. थैंक यू.